हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं बच्चों। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्लास 11th के लिए वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अभी इसी टॉपिक को, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। 4-5 वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपका ये कोर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अच्छी तरह से खत्म हो जाए। छोटे छोटे टॉपिक लेके चल रहा हूँ बेटा, मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको इससे अच्छा कोई बताने वाला नहीं है, न इतना डीप जाके कोई बताएगा आपको। बहुत ध्यान से समझेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लीजिए, एक और टॉपिक आपके पास है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टाइम समझने में लगेगा, लेकिन एक बार समझ लेंगे बेटा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ पहले मुझे वो बताइएगा। जैसे cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा। आप लोगों को पता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी सर 1/2। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो ये भी आप लोग बता दोगे कि सर ये 1/2 हो जाती है। ऐसे जितने भी एंगल की वैल्यू हम पूछेंगे वो सब आप बता देंगे, क्योंकि क्लास 10th में बेटा आपने यही सब पढ़ा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि बच्चों मुझे बताइए कि cos 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। cos 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्या आप ये बता सकते हैं। या sin 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्या आप ये बता सकते हैं। तो आप 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसको पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप केवल यही नहीं बेटा 240 डिग्री ही नहीं 2400 डिग्री की वैल्यू भी आप बताने में सक्षम हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा। मैंने बताया कि cos 135 या sin 240 डिग्री की वैल्यू हम कैसे बताएंगे। याद रखना, मैं यही दोनों एंगल आपसे निकलवाऊंगा। आप बस 5 मिनट मेरा वेट करिए। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेटा। बस आप मेरा वेट करिए, मैं ये दोनों एंगल की वैल्यू आपके लिए निकाल के रख दूंगा, है ना। कौन कौन सी वैल्यू मैंने बताई कि cos 135 डिग्री क्या होगी, और यहाँ किनारे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर भूल गए। दोनों की वैल्यू मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ, बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, आपको अच्छी तरह से पता है ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ होता है। अगर आपको जानकारी है तो जानते ही होंगे, क्योंकि सभी लोग 10th क्लास में बढ़िया पास होकर आए हैं। मिठाई खिला के तो पास नहीं हुए हैं, मेहनत से पास हुए होंगे। तो देखिए बेटा, ये जो एंगल हमारा है वो 90 डिग्री होता है, यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, जिसको कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 90 से लेकर के 180 डिग्री तक, यानी 180 डिग्री से छोटा बोलेंगे बेटा, स्मॉलर देन 180, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही 180 से लेकर के 270 है ना, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और 270 से लेकर 360, तो ये मेरा जो है ना बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है ना। आप समझिए, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ जो आप इसे लिख लीजिएगा, समझाऊंगा मैं आपको बाद में। इसमें लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉट हो, सारे के सारे आंसर हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, सारे फंक्शन। सेकंड में केवल साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और साइन की जो बहन है यानी जिसका नाम है कोसेक, वो पॉजिटिव रहेगी। बाकी सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के नेगेटिव होंगे। बस आप याद करते चलेगा बस। थर्ड में बेटा टैन पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जो भी होगा सारा का सारा नेगेटिव होगा। हाँ, टैन की बहन जिसको हम कॉट बोलेंगे वही पॉजिटिव होगा। जो ट्रीटमेंट टैन के साथ होगा बेटा वही ट्रीटमेंट तो उसकी बहन के साथ भी होगा, यानी कॉट के साथ भी होगा। तो टैन को छोड़ के बाकी सब। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा केवल कॉस पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होगा। ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझ, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसी के आगे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास होता है बेटा कि अगर कोई फंक्शन जैसे है sin 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, है ना, तो इसमें क्या होगा बेटा, sin 90 के केस में चाहे प्लस लिखूँ मैं चाहे माइनस लिखूँ, ये चेंज होके cos थीटा हो जाता है। ऐसे ही अगर cos 90 प्लस माइनस थीटा है ना बेटा, तो वो हमारा sin थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर tan 90 प्लस माइनस थीटा हो, मतलब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, तो ये cot थीटा हो जाता है। और यही हर एक के साथ चलता है, केवल 90 पर ही नहीं, केवल 90 पर ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि 90 पर ही नहीं 270 पर भी। अगर ये 270 हो, क्या हो बेटा 270 हो, 270 हो और इधर 270 हो,
प्लस माइनस या तो इस क्वाड्रेंट में हो या तो इस क्वाड्रेंट में, तो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे चेंज, लेकिन रहेगा 270 पर। तब 270 अगर है, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो फंक्शन विल चेंज। फंक्शन मतलब जो साइन है वो कॉस में, कॉस है तो साइन में, इनमें चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा ऐसा ना हो करके, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आ जाऊं, साइन 180, पूरा इरेज कर देता हूं मैं पहले, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें एक चीज़ हो जाएगी बेटा कि हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। और अच्छा है कि फंक्शन नहीं चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए है ना। साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ कॉस 90 कॉस 180 प्लस थीटा, ये कॉस ही रहेगा। ऐसे tan रहेगा बेटा, तो tan के साथ भी यही ट्रीटमेंट, प्लस माइनस थीटा है तो ये फिर से हमारा क्या जाएगा बेटा, tan थीटा है। तो फंक्शन नहीं चेंज होगा। कब? जब चीज़ों को मैं 180 पे लेके चलूँगा, तो 90 और 270 पे लेके चलूँगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन 180 पर और या 180 का जो मल्टीपल है दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री, लाइक 360 और 360, इस पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इस पर ही फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हमने देख लिया। अब आप समझिए कि कितना ही बड़ा एंगल क्यों ना हो, या तो मैं उसे 180 प्लस या 180 माइनस के फॉर्म में कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा और हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिएगा उसको, हाँ उसको देखिएगा आप। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, मैंने बताया था ना आपको कॉस 135 डिग्री है बेटा। अच्छी तरह देखिए, कॉस 135 डिग्री को मैं निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा कॉस, अच्छा 135 कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा बेटा, कॉस 135 आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ ऊपर ऐसे सेकेंड लिख लो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 135 को लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस 45। अगर आप एग्री है मेरे साथ तो बात करिएगा, 180 माइनस 45, ये जो कॉस 135 है ये कॉस 180 माइनस 45 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस 35, मैंने अभी आपको बताया कि 180 पर कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी ये होगा कॉस 45, है ना, कॉस 45, चाहे प्लस करें और चाहे माइनस करें तो ये कॉस 45 हो गया। लेकिन ध्यान रखना, सेकेंड क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था बच्चों कि केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव नहीं होता, तो इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आया माइनस कॉस 45, यानी मेरी वैल्यू आ गई -1/√2। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि विद इन 5 मिनट में आपको आंसर दे दूंगा, मैं आपको आंसर देना शुरू कर चुका हूँ, देख लीजिएगा, है ना बेटा। केवल यही नहीं, मैंने साइन 240 डिग्री की वैल्यू बात करी थी कि मैं साइन 240 डिग्री की वैल्यू भी आपको बताऊंगा जरूर। साइन 240 वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, साइन 240 हो जाएगा, हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60। साइन 180 प्लस 60 ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बताया साइन पर वैल्यू चेंज नहीं होता फंक्शन हमारा, तो साइन 60 होगा। लेकिन चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होता है बेटा, tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव, तो मैं यहाँ नेगेटिव लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा -√3/2। तो ध्यान ये रखना है दो चीज़ों का कि आपको जो भी वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को या तो 180 प्लस या 180 माइनस में रखना है कोशिश करके, या 360 प्लस 360 माइनस में रखना है ताकि फंक्शन चेंज ना हो। और दूसरा साइन क्या होगा इस बात का ध्यान रखना है। साइन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और हर क्वाड्रेंट का मैंने बता दिया कि भैया उसमें क्या चीज़ पॉजिटिव रहेगा। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज़ है तो सारे पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में है तो साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में है तो tan पॉजिटिव होगा, और लास्ट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे बहुत से एंगल हैं जो आप निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक दो और मैं एग्जाम्पल कराता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। मैं एक दो और आपको कराऊँगा। जैसे सपोज दैट मेरे पास है tan 5π/4, क्या लिखा बेटा, tan 5π/4, इसका एंगल बताना है। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, खैर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ना वो कर लीजिए, इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है π/4 कितना होता है बेटा,
π/4 होता है बेटा 45 डिग्री। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए तो आपको एंगल पता चल जाएगा कि रियल में एंगल कितना है। 45 इंटू अगर हम लोग 5 करें तो कितना आ जाएगा बेटा 180 + 45 यानी 225 डिग्री हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा भाई, पाई की वैल्यू 180 होती है तो π/4 जो है बेटा वो 45 डिग्री होता है ना। 45 डिग्री को अगर 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यही आंसर आएगा। यानी मुझे tan 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया इसको लिखेंगे tan 180 + 45 डिग्री। ध्यान से देखिए मेरे साथ। तो tan 180 + 45, पहली बात तो tan 180 प्लस है, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan 45 ही इसका आंसर रहेगा। एक बात। दूसरी बात, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसको देख लेंगे। ये मेरा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही आंसर इसका ठीक है। यानी कि tan 45 हमारा आ जाएगा वैल्यू 1। हाँ, इसकी तो 1 होती है वैल्यू ना, 1 हो जाएगा ना। क्लास 10th का जो आपने किया था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो +1 इसका आंसर है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा बेटा तो आप आराम से उसका आंसर बता सकते हैं। ये तो छोटे हैं, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है बेटा कि आपको ना एंगल थोड़ा 360 डिग्री से बड़ा मिल जाता है। बड़ा मतलब क्या, थोड़ा बड़ा मतलब 360 डिग्री को क्रॉस कर जाए, है ना। अभी तक जितने मैंने बताया वो सारे के सारे 360 डिग्री से छोटे वाले थे। अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ वो सारे 360 डिग्री से बड़े वाले होंगे। लाइक मैं बताऊँ आपको, लिखा है sin 765 डिग्री। 765 डिग्री अगर मैं आपको दिखाऊँ 765 डिग्री अगर 360 × 2 करे बेटा तो ये 720 होता है। मतलब ये 720 से बड़ा है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा बेटा, sin 2 × 360 यानी 720 हो गया +45, है ना। तो यही वैल्यू आएगी। sin 2 × 360 +45, इसका क्या मतलब है इसको समझो। इसका मतलब हुआ कि एंगल यहाँ से गया, एक राउंड पूरा मार दिया, फिर एक राउंड और मारा, यानी कि 2 राउंड कंप्लीट कर लिया। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद कोई भी एंगल हो, चाहे यहाँ 45 हो चाहे 145 हो, उसको फर्स्ट में माना जाता है। क्यों, फर्स्ट में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, 2 राउंड लगाने के बाद फर्स्ट में पहुँच गया। चाहे यहाँ कितना बड़ा वैल्यू क्यों ना हो, पहले आप उसको फर्स्ट मान लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि सारे के सारे एंगल जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये देख लेते हैं फंक्शन क्या होगा, sin 2 × 360। मैंने जैसे बताया था कि भाई 360 प्लस या 360 माइनस होगा तो फंक्शन विल नॉट चेंज, यानी साइन मेरा साइन ही रहेगा, भले यहाँ 2 है तो sin 45, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 1/√2 प्लस में। ठीक है, कुछ परेशानी नहीं है। आपको जो भी वैल्यू है उसको 360 के हिसाब से कर लेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बेटा। मैं आपको कहेंगे तो एक बारी और इसकी कुछ और बड़े क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप कमेंट करके लिखिए कि आपको किस किस वैल्यू को निकालने में दिक्कत आ रही है, मैं आपको कराऊंगा। आप लोग इसको फिलहाल देखिए, वीडियो को देखिए। जैसा मैंने बताया था आपको ये पढ़ के बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेटा, अच्छा लगेगा ये टॉपिक। अब आप जितने भी आपके बुक में दिए हुए हैं बेटा उनको कर लीजिए। कुछ मैं और इस पर जरूर कराऊंगा, लेकिन प्लीज़ कमेंट में उसको लिखिए, मुझे भी लगे कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा बहुत, है ना। वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके बेटा, बाय।